हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ रहे हैं टी एस गेरेवाल की बुक से, चैप्टर 8 फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12th। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 और 38। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, Anju, Manju and Sanju were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet was लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और कैपिटल। और एसेट्स की तरफ दिया है कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। ओके, नाउ अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि हम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पढ़ रहे हैं तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें क्लोज़ करना है। एसेट्स जो कि डेबिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होके क्लोज होंगे, और लाइबिलिटीज़ जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होके क्लोज होंगे। तो कौन से अकाउंट में कहाँ पर क्लोज होंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट एक बनता है जिसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और क्लोज होते हैं। तो एसेट्स में से प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर्स का होता है, इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में अगर देखें तो हम कैपिटल जो है जो पार्टनर का है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो ये तीनों जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और जितना बाकी लिखे हुए हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये सारे ट्रांसफ़र होंगे। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन है वो है, ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। तो अंजू इज़ द रियलाइजिंग ऑफिसर। रियलाइजिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि अंजू को एक ऑफिसर बना दिया गया है जिसमें वो सारे एसेट्स को बेचेगी और सारे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेगी। इसके लिए अंजू को रेमुनरेशन भी मिलना चाहिए। सो अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। मतलब ये है कि अंजू को इस काम को करने के लिए 5% कमीशन मिलेगा। वो किसका है? जितना भी एसेट्स बिकेगा, जितने भी रुपए में, उसका 5% उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन इसके बदले में अंजू को सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो कि एसेट्स को बेचने से संबंधित होते हैं और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट से संबंधित होते हैं, ये खुद बेयर करना होगा। अंजू रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज: डेटर्स ₹60,000, स्टॉक ₹35,500, इन्वेस्टमेंट्स ₹16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹7,500। ये अंजू बेयर करेगी, क्योंकि कंडीशन टर्म्स में यही लिखा गया है कि उसको कमीशन मिलेगा और ये एक्सपेंस को अंजू विल बेयर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग ₹3,000। सो एडवांस कमीशन 8,000 का है, उसमें से 3,000 छोड़ करके बाकी का 5,000 हमको पे करना है। और भी इंफॉर्मेशन है, फर्म हैड टू पे ₹8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ अमाउंटेड टू ₹17,000। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबाव बैलेंस शीट। सो अब बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी नहीं दिया हुआ था और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन भी नहीं दिया, ये भी हमको कंपलसरीली पे करना है। ₹20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15,000 का, लेकिन हमको पेमेंट कितना करना है? 20,000 का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। So let us see the solution. Solution 37. Now we will transfer all the assets and liabilities. So assets will be transferred on the debit side of realization account, debiting the realization account but crediting the respective asset. So two debtors, डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन डेटर जो है वो क्रेडिट हुआ है ₹75,000। Then two stock 40,000, two investment 20,000, two plant। इतने ही एसेट हैं हमारे पास ₹50,000 के। अब लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया हुआ है बाय क्रेडिटर्स 50,000,
बाय बैंक लोन, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी. सो वी हैव टू settle it by transferring it in realization account. By employees provident fund EPF 15,000. Then by investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve, ये एक रिज़र्व है जिसका पेमेंट किसी को नहीं होता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स पर बना है, इसलिए इससे रिलेटेड होने के कारण इसे यहाँ लिखेंगे. नाउ बाय कमीशन, एडवांस कमीशन, 8,000. नाउ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए. नाउ वी विल रियलाइज द एसेट्स एंड मेक पेमेंट टू द लाइबिलिटीज़ एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में जहाँ जैसा लिखा है वैसा ही हमें करना है. सो बाय बैंक, एसेट्स को बेचना है इधर से. ऑल द एसेट्स विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ विल बी पेड फ्रॉम द डेबिट साइड इन द नेम ऑफ बैंक. बैंक से हमको कैश मिल रहा है. सो डेटर्स 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, सो 45,000. 50,000 का 90% 45,000. एंड what else? ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों एसेट्स रियलाइज हो गए. अब लाइबिलिटीज़ के बारे में कह रहा है कि एक्सपेंसेस है और कमीशन रिसीव्ड है, और अगर कुछ ना भी कहे तो भी सारे लाइबिलिटीज़ को 100% हमको पेमेंट करना है. सो टू बैंक, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पहले लिख देते हैं क्योंकि ओके एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम अंजू को एक रियलाइजिंग ऑफिसर अपॉइंट किए हैं और अंजू को हमें कमीशन देना है और अंजू ही इस एक्सपेंस को बेयर करेगी. सो वी कैन नॉट राइट हेयर एक्सपेंस. नाउ एडवांस कमीशन को लौटा रहे हैं. सो एडवांस कमीशन को 3,000 रुपीज़ कम करके लौटा रहे हैं. सो 8,000 में 3,000 लेस करके 5,000 पेमेंट करेंगे. नाउ बैंक लोन देना पड़ेगा पूरा. बैंक लोन इज़ ऑफ 35,000. क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब क्रेडिटर्स को भी पूरा 100% 50,000. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, 8,500, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो हम पेमेंट कर रहे हैं. और कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दे रही है फर्म 17,000 का. और बैलेंस शीट में जो EPF दिया हुआ है उस EPF का भी पेमेंट हमें करना है. ये EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000 दिया है, लेकिन फर्म को पेमेंट 20,000 का करना है. नाउ वी विल ग्रैंड टोटल द बैंक एंड सी द अमाउंट. नाउ इनका ग्रैंड टोटल है 1,35,500 और इनका ग्रैंड टोटल है 1,56,500. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश. नाउ सेल ऑफ एसेट कितने का है? 1,56,500. इसी का 5% कमीशन हमें पार्टनर अंजू को देना है. सो उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. सो लिखेंगे टू अंजूज कैपिटल अकाउंट कमीशन कितना है? 1,56,500 का 5% एंड दैट इज 7,825. नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो नाउ दिस साइड ग्रैंड टोटल इज मोर और इस साइड का ग्रैंड टोटल है 3,28,325. 3,28,325. So here will be then
adjusting amount 53,825. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर और यही है लॉस ऑन रियलाइजेशन। तीनों पार्टनर को देंगे, अंजू, मंजू एंड संजू, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। सो अगर इसको इस रेशियो में काटते हैं तो संजू का आएगा 10,765 और बाकी दो पार्टनर्स का आएगा 21,530। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 50,000 एंड 30,000। देन ये लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखेंगे इधर, टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,530, 21,530 एंड 10,765। ये अंजू का कैपिटल अकाउंट में कमीशन भी देना है, सो बाय रियलाइजेशन 7,825। नाउ बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, लॉस है जो कि 3,000, उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में डालेंगे, सो 600, 1,200 एंड 1,200। नाउ अब ग्रैंड टोटल निकाल के इधर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, इसको लिखेंगे टू बैंक। दिस इज़ अवर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि फर्म अब ख़त्म हो गया है, इट इज़ डिजॉल्व एंड देयरफॉर बैलेंस क्लोज डाउन के बदले ही हमें यहाँ बैंक लिखना है। सो 50,000 प्लस 7,825 इज़ 57,825 एंड एडजस्टिंग फिगर इज़ 35,095। और संजू का है 30,000 एंड बैलेंसिंग फिगर इज़ 18,635। मतलब इतना पेमेंट फर्म ने पार्टनर्स को वापस कर दिया, दे दिया, क्योंकि बिजनेस अब ख़त्म हो गया। नाउ लेट अस मेक बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने हर जगह बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है इसलिए बैंक अकाउंट बना रहे हैं। टू कैश, बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया है 60,000, तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो बैलेंस शीट का एक और आइटम क्लोज हो गया। बाकी सारे आइटम्स भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देते, यही कैश बचा हुआ था। नाउ टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जो बैंक अकाउंट लिखा है वही लिख रहे हैं 156,500 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ अमाउंट है 135,500। देन बाय कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स को फर्म ने कितने पैसे वापस कर दिए, अंजू का, मंजू का और संजू का। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग अमाउंट आया था जिसे बैंक लिखे थे डेबिट साइड, वो लिखना है 35,095, मंजू का है 27,270 और लास्टली संजू का है 18,635। इन सब का ग्रैंड टोटल है 81,000। नाउ अब ग्रैंड टोटल इधर करेंगे 2,16,500, 2,16,500। तो इस तरीके से सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो गए। ऑल द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, बैलेंस शीट इज़ नो मोर इन एग्जिस्टेंस एंड द फर्म इज़ wound up. Now let us see the next question. Question number 38. A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio of 7:2:1 and the balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was, liabilities में दिया हुआ है capital, creditors and reserve for depreciation on plant, और assets में दिया है building, plant, goodwill, 100 shares in X Limited at cost
एंड 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट, दोनों ही इन्वेस्टमेंट हैं, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और पेटेंट्स। नाउ इनमें से बैंक और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि बैंक तो खुद एक लिक्विड एसेट है और कैपिटल अकाउंट में ही कैपिटल बैलेंसेस जाएंगे, और बाकी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज्ड। एसेट्स सारे डेबिट बैलेंस होते हैं और लाइबिलिटीज़ सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इनको क्रेडिट करके एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि it was agreed to dissolve the partnership as on 31st March 2020 and the terms of dissolution were A to take over building at an agreed amount of rupees 31,500, A जो है वो बिल्डिंग ले गया। B who was to carry on business to take over the goodwill, stock and debtors at book value, the patents at rupees 30,000 and plant at rupees 5,000, ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स। अब बी जो है ये सारे एसेट्स ले गया और उसने कहा कि मैं क्रेडिटर का पैसा मैं दे दूंगा, फर्म को देने की ज़रूरत नहीं है। सी टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। सो एक्स लिमिटेड के शेयर्स वो 15 रुपीज़ ईच में ले जाएगा। तो एक्स लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं फर्म के पास? एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं। सो 100 इंटू 15, सो 1500 में ले गया, मतलब 2400 का सामान वो 1500 में ले गया। लास्ट पॉइंट, द शेयर इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वाई लिमिटेड का जो शेयर है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:2:1 में जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा 7:2:1 में। नाउ शो लेजर अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 38, सबसे पहले सारे एसेट्स को डेबिट में लिख के क्रेडिट कर देंगे। सो टू बिल्डिंग 20,000, देन टू प्लांट 31,220, टू गुडविल ₹10,000, then 2 shares, 100 shares X Limited 2,400, 2 1,000 shares Y Limited 10,000, then 2 stock 11,240, then debtors 8,740, then patents 38,080। ओके, नाउ सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। सो बाय क्रेडिटर्स 11,210 and by reserve for depreciation 20,000, क्योंकि ये रिज़र्व है और ये प्लांट से रिलेटेड है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट है, इसलिए इस रिज़र्व को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर जनरल रिज़र्व होता तो उसे यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते, और इस रिज़र्व का किसी को पेमेंट नहीं होता है, ये बस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होके क्लोज हो जाता। नाउ लेट अस सी द हाउ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर क्लियर्ड। नाउ ए टुक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹31,000। सो लिखेंगे यहाँ सारे एसेट्स को क्रेडिट के साइड से डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो लेट अस राइट बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए क्या ले गया? बिल्डिंग ले गया। कितने में ले गया? 31,500 में ले गया। देन बी भी कुछ ले गया है एसेट्स में से, बीज कैपिटल अकाउंट। बी क्या क्या ले गया? गुडविल, स्टॉक, डेटर एट बुक वैल्यू। सो गुडविल कितने का है? बुक वैल्यू इसका 10,000 है। स्टॉक को भी
11,240 बुक वैल्यू में ले गया और डेटर को भी ले गया, डेटर को भी बुक वैल्यू में ले गया जो कि 8,740। फिर द पेटेंट्स एट 30,000, पेटेंट्स भी ले गया, ये पेटेंट्स 30,000 में ले गया और प्लांट को 5,000 में ले गया, प्लांट को 5,000 में ले गया और इसने कहा कि मैं क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर दूंगा। सो क्रेडिटर इधर है तो इसको क्लियर इधर से करेंगे और बी ने कहा है इसलिए बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर कितने में पेमेंट करेगा ये कुछ नहीं कह रहा, पूरा का पूरा 11,210। नाउ सी टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एंड द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, दोनों एक्स और वाई में, व्हाट्स दैट, ए और बी में और सी में, तीनों में बटेगा। सो यहाँ पर शेयर्स भी आएगा, बी को भी मिलेगा, वाई लिमिटेड शेयर्स वाई लिमिटेड, ये हम लिख देंगे। अब सी में लिखेंगे बाय सी, सी इज कैपिटल अकाउंट, एक्स लिमिटेड का शेयर ले गया ये, एट ₹15 ईच, 100 शेयर्स हैं, 15 रुपीज़ के हिसाब से 1500 आ गया। फिर शेयर्स वाई लिमिटेड, इसको भी मिलेगा और फिर बाय एस कैपिटल वाई लिमिटेड शेयर्स। अब वाई लिमिटेड के शेयर्स कितने के हैं, 10,000 रुपीज़ के हैं और इसे हम 7:2:1 में बांटेंगे। सो एक्स ए को जाएगा 7,000 और बी को जाएगा 2,000 और सी को जाएगा 1,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा रहा है। ओके, देन व्हाट एल्स, लाइबिलिटीज़ में सब लाइबिलिटीज़ पेमेंट हो गया। नाउ वी विल सी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। हियर ग्रैंड टोटल इज 66,980, इन दोनों का ग्रैंड टोटल है 2,500। नाउ वी विल चेक द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो देयर इज अ लॉस, if we see here there is a loss, so here by loss on realization, debit side grand total is 1,42,890. so here also 1,42,890. so insert कितना करेंगे, 3,700. so this is the balancing figure which is loss and it will be shared among the partners A, B, C. so A, B and C and their profit sharing ratio is 7:2:1. 7:2:1 में अगर लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे then it will come for A 2590, for B 740 and for C 370. Now we will prepare partners capital account. Now partners capital account by balance brought down, 12,410, 8,650 and 80,620. okay, then by realization account, जो क्रेडिटर ले लिए थे बी ने, एंड टू रियलाइजेशन एसेट्स 38,500, 66,980 एंड 2,500 और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो 2590, 740 and 370. Now we will calculate the balancing figure. क्योंकि बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसको
यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। सो हियर टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, या तो फिर यहाँ आ जाएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। लेट अस कैलकुलेट। सो हियर debit is more for A, so grand total is 41,090 and the balancing figure is 28,680। मतलब A पैसे लेकर आएगा, प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि ला रहा है। उसी तरीके से B का भी डेबिट ज़्यादा है 67,720 एंड बैलेंसिंग फिगर इज़ 47,860, परंतु सी का क्रेडिट ज़्यादा है 80,620। बैलेंसिंग फिगर इज़ 77,750। ओके, नाउ अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ बैंक अकाउंट दिया हुआ है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं खुला है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पार्टनर्स ले गए, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गया। नाउ टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, ये दोनों अमाउंट लिखेंगे 28,680 एंड 47,860। ग्रैंड टोटल इज 76,540। और बाय सीज कैपिटल अकाउंट ये अमाउंट लिखेंगे 77,750। सो ग्रैंड टोटल दोनों ही तरफ 77,750। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। Thank you so much for watching.